उत्तराखंड विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति जोशी आज डॉक्टर पूजा से कशीदाकारी के बारे में बातचीत करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश भारत विभिन्न प्रकार की कशीदाकारी के लिए प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। भारत के प्रत्येक प्रदेश की अपनी एक कशीदाकारी है जिसके लिए वह जाना जाता है। आज डॉक्टर पूजा से कश्मीर और हिमाचल की कशीदाकारी के बारे में मैं बातचीत करूंगी। पूजा जी, आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि हिमाचल की कशीदाकारी क्या है, इसके बारे में आप बताएंगे। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पूजा भट्ट। जैसा कि ज्योति मैडम ने बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं कशीदाकारी के विषय में। अगर हम कशीदाकारी को एक सरलतम रूप में जाने तो आप यह समझ सकते हैं कि यह एक हस्तकला है जो सुई और धागे का उपयोग करके किसी भी कपड़े या फिर किसी भी फ्लेक्सिबल सामग्री को सजाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। बेसिकली आप यह समझ सकते हैं कि ये मूल्य संवर्धन का एक भाग है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय अपनी शानदार कारीगरी और सबसे सुंदर वस्त्रों विशेषकर कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर विविधता में एकता न केवल संस्कृति बल्कि रीति रिवाजों के माध्यम से भी देखी जा सकती है। इसलिए आपको यहाँ की कशीदाकारी में भी विभिन्नता में एकता देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ के प्रत्येक राज्य की अपनी अनूठी कढ़ाई है जो वहाँ के लोगों की जीवन शैली को व्यक्त करती है, उनके व्यवसाय, उनके रीति रिवाज, विचारों, विश्वासों, पसंद को दर्शाती है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हिमाचल की जो कशीदाकारी है उसके बारे में आप बताइए। देखिए, जो हिमाचल की कढ़ाई है, ऐसा कहा जाता है, इसे तो हम पहले कहते हैं चंबा रुमाल। हिमाचल की जो कढ़ाई है इसका नाम चंबा रुमाल है, जो कि ऐसा कहा जाता है कि चंबा घाटी से उत्पन्न हुआ है। पहले यह 18वीं और 20वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई, जो कि उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में। फिर धीरे धीरे यह जो कढ़ाई है वो हिमाचल प्रदेश में फूली फली। परंपरागत रूप से चंबा रुमाल एक चौकोर कपड़े पर बनाया जाता है, इसीलिए इसको रुमाल का जैसा, क्योंकि इसका जो आकार होता है रुमाल के जैसा होता है, इसीलिए इसको चंबा रुमाल कहा जाता है। चंबा रुमाल का जो इतिहास है वो सदियों पुराना है। इसका वर्णन 16वीं शताब्दी में भी किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सिखों के गुरु नानक देव जी की बहन नानकी ने सबसे पहले इस रुमाल को बनाया था, जो कि आज भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में होशियारपुर के गुरुद्वारे में रखा हुआ है। चंबा रुमाल को यह नाम हिमाचल के चंबा जिले से मिला जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि 17वीं सदी में राजा पृथ्वी सिंह ने चंबा रुमाल की कला को बहुत अधिक संवारा और रुमाल पर 2 रुखा टाका कला की शुरुआत की गई। उस समय चंबा सियासत में आम लोगों के साथ साथ शाही परिवार भी चंबा रुमाल में कढ़ाई किया करते थे। राजा उमेद सिंह ने इस कला को विदेशों तक पहुंचाया और ऐसा कहा जाता है कि चंबा का रुमाल लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में आज भी मौजूद है, जिसे चंबा के तत्कालीन राजा गोपाल सिंह ने 1883 में ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदों को भेंट किया था। ऐसा कहा जाता है कि उस जो रुमाल है उस पर कुरुक्षेत्र युद्ध की आकृतियां बनी हुई हैं। चंबा रुमाल जो होता है उस पे छोटे छोटे चित्र बने होते हैं, इसीलिए इसे कढ़ाई में पेंटिंग भी कहा जाता है। और जो यह कढ़ाई है ये चित्रात्मक होती है और हिमाचल प्रदेश और जम्मू के कुछ क्षेत्रों में यह पहले से ही ज्ञात और व्यवहारिक भी थी। मैं पूजा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हिमाचल की एम्ब्रॉयडरी है उसको किस कपड़े में किया जाता है और किस धागे से किया जाता है। देखिए, इसके लिए जो प्रायः विरंजित सूती कपड़े का लिया जाता है, और जब भी हम इस कढ़ाई को कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो कपड़ा वजन में हल्का हो, महीन हो और अर्ध पारदर्शी होना चाहिए। ये कपड़ा ऐसा कहा जाता है कि पहले समय में सियालकोट, अमृतसर और लुधियाना में ही निर्मित होता था और इसको हाथ से काता जाता था, और ये हाथ से काटने के बाद हाथ से ही बुना हुआ मोटा और अपेक्षाकृत भारी खद्दर भी इसके लिए उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन समय के साथ साथ जो बिना विरंजित सूती का कपड़ा होता है वो भी इसमें इस्तेमाल किया जाने लगा, और रुमाल बनाने के लिए आमतौर पर क्रीम या सफेद रंग के टसर रेशम सामग्री का भी इस्तेमाल किया जाता है।
यदि हम धागे की बात करें तो इसके लिए पट का धागा इस्तेमाल किया जाता है। पट का धागा यानी बिना मुड़ा हुआ रेशम का धागा। ये जो धागा होता है ये विभिन्न रंगों में मिलता है और चिकना और चमकदार दिखता है। इस कढ़ाई के जो रंग होते हैं वो चमकीले और विभिन्न शेड्स और टिंट्स में आते हैं, तो जो इस कढ़ाई को अत्यधिक आकर्षक रूप देते हैं। आप ये बताइए कि जो हिमाचल की एम्ब्रॉयडरी है इसमें कौन कौन से टांके मतलब कि स्टिचेस का प्रयोग किया जाता है एम्ब्रॉयडरी करने के लिए? इसमें जो मुख्य रूप से जो टांके इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम कहते हैं डबल साटन स्टिच, जो कि सीधी और उल्टी दोनों तरफ से की जाती है। तो इस प्रकार जो इस कढ़ाई का प्रभाव होता है वो दोनों तरफ एक जैसा ही होता है और इस कढ़ाई को इतनी बारीकी के साथ किया जाता है कि जो इसमें कपड़े की जो पृष्ठभूमि होती है वो बहुत ही मुश्किल से दिखती है, या हम कह सकते हैं कि आप उसकी पृष्ठभूमि को आप पहचान नहीं सकते हैं। इतनी बारीकी से इस काम को किया जाता है और इस काम की शुरुआत गांठ से नहीं होती है। ये इस कढ़ाई की विशेषता है। तो इस एम्ब्रॉयडरी को करने के लिए कौन कौन से मोटिव्स का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो हिमाचल की जो कढ़ाई है चंबा रुमाल, इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले रूपांकनों का एक खास स्थान है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हिमाचल की एक बड़ी आबादी है उसमें वैष्णव शामिल है, जो कि कृष्ण भगवान को मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो आपको उनके इन रूपांकनों में इस चीज की झलक देखने को मिलेगी। तो जो इसमें जो रूपांकन होते हैं उन्हें भगवान कृष्ण के जीवन से लिया जाता है। इसके अतिरिक्त आप इनके नमूनों में छलांग लगाने वाले बाघ, दौड़ती हुई बकरी, दौड़ते हुए घोड़े, कूदते हुए हिरण, इस प्रकार के प्रतीकात्मक जानवर भी देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त मोर, गौरैया, तोते, इस प्रकार के जो पक्षी होते हैं वो भी हमें रूपांकनों में दिखाई देते हैं। अगर हम इनकी एक थीम होती है इस चंबा रुमाल की, तो जो कि मैंने आपको बताया कि जो कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान के रूपांकनों से ही या इनके अवतारों से ही प्रेरित होती हैं। तो जैसे इसमें हमारी एक विषय है इसका, जिसे हम कहते हैं रासमंडल। तो रासमंडल में भगवान कृष्ण और राधा की कहानियों को रुमाल में दर्शाया जाता है। इसी प्रकार एक थीम होती है कालिया दमन। इसके अतिरिक्त इसमें आपको रुक्मणी हरण, राग रागिनी, अष्टनायक, मिंजर मेला, ये सब देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार के जो चंबा रुमाल वो लोगों की जीवन शैली से तो प्रेरित है ही है, साथ में भगवान के विभिन्न अवतारों से भी प्रेरित होती है। जैसा कि पूजा जी अभी आपने हिमाचल की एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताया, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी कश्मीर की कशीदाकारी, मतलब कि कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी के बारे में, कि इसके बारे में आप थोड़ा बहुत बताएं पहले इंट्रोडक्शन की, कैसे इसका शुरुआत हुई और क्या है। देखिए, कश्मीर की जो कढ़ाई है सब कशीदा, जिसे कहा जाता है कश्मीर का कशीदा, तो ये लोकप्रिय कश्मीरी कढ़ाई है जो कि घाटी के जो खूबसूरत परिवेश है वहां से प्रेरित है। इस प्रकार की जो कढ़ाई है इसका अभ्यास वहां के पुरुषों द्वारा किया जाता है। 15वीं शताब्दी में सुल्तान जैन उल अबादीन ने कशीदाकारी कला की शुरुआत की थी। बुनाई की नई शैलियों को पेश करने के लिए तुर्किस्तान, फारस से बुनकर लाए गए थे और 17वीं शताब्दी के अंत तक इस प्रकार की कढ़ाई को सिर्फ न केवल कश्मीर बल्कि एशियाई महाद्वीप में बल्कि यूरोप और पूर्व एशिया में भी अच्छी मान्यता प्राप्त हो गई थी। मुगलों के बाद अफगानों ने भी कश्मीर में शासन किया और उनके द्वारा पारंपरिक शॉल में काफी संशोधन किया गया। इस प्रकार जो कशीदाकारी है अपने रंग, बनावट, डिजाइन और अपनी तकनीकों के कारण बहुत लोकप्रिय होती रही। जो कशीदा कढ़ाई है भारत की जो इस उन कढ़ाइयों में से एक है जो भारत को एक विशिष्ट स्थान दिलाती हैं और इसकी सांस्कृतिक प्रासंगिकता तो है ही है, साथ में जो ये कढ़ाई है ये वहां के लोगों को एक मुख्य कुटीर उद्योग के रूप में भी माना जाता है इस कढ़ाई को। तो आप ये बताएंगे कश्मीर में कि कोई एक पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी होती है या वहाँ पे अलग अलग टाइप की एम्ब्रॉयडरी की जाती है हाथ से? देखिए, क्या होता है कि जो इसका ब्रॉड टर्म है वो तो कशीदाकारी के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इसमें इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे इसका एक प्रकार है जलाक जोदो। इसमें क्या होता है, इसमें एक शॉल को फर्श से लेकर कवर तक हर कपड़े पर हुक के साथ की जाने वाली एक श्रृंखलाबद्ध सिलाई होती है। और इसी प्रकार की एक अगली कढ़ाई आती है जिसे हम कहते हैं सुजनी कढ़ाई, और
जो ये इस प्रकार की कशीदाकारी होती है कि आपको दोनों तरफ से पैटर्न दिखाई दे सकता है। यदि आप सीधी और उल्टी दोनों ओर से आपको डिजाइन इसमें दिखाई देगा। अगला इसका एक टाइप है वाच चिकन। ये इसे आप एक कांच की कलाई कह सकते हैं। और जो वाच चिकन होता है, इसका जो मोटिव इसमें आप कहेंगे, आपको भीड़ के दृश्य दिखेंगे इसमें आपको, ये इसकी खास बात है। इसके अलावा इसका जो उपयोग होता है, एक क्योंकि इसमें जो डिजाइन होते हैं काफी बड़े होते हैं, तो वाच चिकन काफी बड़े हिस्से को कवर अप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका अगला प्रकार है दोरुखा। दोरुखा का जैसे आपको उसके नाम से समझ में आ रहा होगा, दोहरा कार्य, जहां पर कपड़े के दोनों ओर प्रतिबिंबित चित्र होते हैं। उसका एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं अमली। यह जामेवर शॉल में ही एक नवीनीकरण कह सकते हैं आप इसको। ये बहुत ही बारीकी से की जाती है और इसमें विस्तृत रंगों का उपयोग किया जाता है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो कश्मीर की कशीदाकारी है, इसके लिए कौन सा कपड़ा प्रयोग किया जाता है और कौन से थ्रेड यूज किए जाते हैं एम्ब्रॉयडरी करने के लिए? देखिए, इसका जो कपड़ा है, इसे हम जो नमदा गलीचे के जो सामान काम में लाया जाता है इसमें, तो जो इसका जो कपड़ा होता है वो मोटा होता है और फेल्ट किया हुआ वस्त्र होता है। मतलब कपड़ा मोटा होता है, उसके बावजूद भी इस पे जो कढ़ाई होती है अत्यधिक सुंदर दिखती है। यदि हम धागों की बात करें तो इस पे आप सूती, रेशमी, ऊनी या कृत्रिम रेशम किसी भी प्रकार के धागों से इस प्रकार की कढ़ाई को की जा सकती है। परंतु ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो इसमें जो रंग होंगे वो चटक होंगे, यानी डार्क कलर्स में यूज किए जाते हैं। तो इसमें जो मुख्य रंग इसमें होते हैं सफेद, बैगनी, पीला, काला आदि रंगों को प्रयोग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त नारंगी रंग का प्रयोग भी इसमें काफी किया जाता है। कश्मीर की कशीदाकारी में कौन कौन से मोटिव यूज किए जाते हैं, उनके बारे में आप बताएंगे? जो इस कशीदाकारी में जो भी नमूने प्रयोग में आते हैं वो ज्यादातर प्रकृति से प्रेरित होते हैं। इसमें आपको कश्मीर में पाए जाने वाली वनस्पति, जीव दोनों शामिल होंगे। कश्मीर की कढ़ाई में सबसे पहले फूलों के गुच्छे, फलों के गुच्छे, अंगूर के गुच्छे, चिनार की पत्तियां, रंग बिरंगी तितलियां, चिड़ियाएं और विभिन्न प्रकार के पक्षी आपको देखने को मिलेगा। और यदि हम मानव आकृतियों की बात करें तो इसमें मानव आकृतियां और जो पशुओं का चित्रण है वो काफी कम देखने को मिलता है हमें। इसमें जो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा उसमें चिनार की पत्तियां, उसके साथ सुकुमल टहनियां, फल, फूल, लताएं और पक्षियों का आपको इसमें नमूने दिखाई देंगे। और दूसरी बात क्या होती है, जो इसके नमूने होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। बड़े इसलिए होते हैं और इतने बड़े नमूने होते हैं कि जो नमदा जब आप कढ़ाई करते हैं तो वो जल्दी भर जाता है। इसमें आपको शिकार बाग, बुलबुलदार, गुलदार इस टाइप के चित्रों का भी इसमें कुशलता पूर्वक नमदा में काढ़ा जा सकता है। और इस कढ़ाई का जो सौंदर्य और रंग संयोजन होता है वो अत्यंत आकर्षक और अद्वितीय होता है। 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं ने जैसे कि आज हिमाचल की और कश्मीर की कशीदाकारी के बारे में सुना होगा, तो उन लोगों को समझ में आया होगा कि कौन कौन से मोटिव्स यूज किए जाते हैं, कौन से कपड़े यूज किए जाते हैं, किस प्रकार के एम्ब्रॉयडरी के लिए थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोगों को इस बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। इसके साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और अगली श्रृंखला में हम आपसे भारत के अलग प्रदेशों के बारे में बात करेंगे जिसमें कि एम्ब्रॉयडरी की जाती है और उनकी क्या विभिन्नताएं हैं और क्या उनके फीचर्स हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।